हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक करेक्ट रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि विल ही और शी कम बैक टू यू। क्या वो शख्स, लड़का है या लड़की, आपके पास वापस आएंगे या नहीं। इस रीडिंग में हम फ़िलहाल तो मेरा प्लान यही है कि हम सिर्फ टैरो रखें, पर अगर हमें लगा तो हम एक तो क्लैरिफायर्स लेंगे और अगर लगा तो हम कोई ओरेकल डेक भी इंक्लूड करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन में आपके साथ मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो सिर्फ मुझे तभी रीच आउट करो जब आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल आप लोगों को ऑफ़र करने के लिए पेमेंट के लिए। तो अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ तभी मुझे कांटेक्ट करें ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। देखते हैं जो भी आपका शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, हम इस रीडिंग में जानेंगे। ये रीडिंग बेसिकली टाइमलेस होगी। सो जब भी आप ये रीडिंग चेक करते हो, आई होप कि उस टाइम एंड फ्रेम के हिसाब से आपको इसका मैसेज मिल सके। सो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मेंशन करूँगी। कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक छोड़ूंगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टोटली अप टू यू। और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डेक हैं। डेक है ग्रीन और डेक ब्लू। सो आपको कलर के साथ जाना है तो आप कलर के साथ जा सकते हो, ग्रीन और ब्लू। सो मैं स्टार्ट करूँगी ग्रीन से। देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया क्या वो इंसान आपके पास वापस आएगा या आएगी। देखते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उनके बारे में सोचो, जो भी वो इंसान है, जो भी वो लड़का या लड़की है, आप उसके बारे में पिक्चर रखो उसकी। और फिर आई होप कि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। सो देखते हैं कि विल ही और शी कम बैक टू यू, क्या वो आपके पास वापस आएंगे। और उनकी हम करंट फीलिंग्स भी जानेंगे कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, आपके बारे में नहीं, ओवरऑल। एंड देन फिर हम एक और कार्ड पुल करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आपके बारे में उनके दिल में क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे। जो भी इंसान है, लड़का या लड़की, क्या वो आपके पास वापस आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ सोल्स पेयर अप विद द एम्प्रेस। एक और कार्ड लेंगे, द स्टार। आप उनके पास जाओगे या वो आपके पास आएंगे। रिकन्सिलिएशन जो है वो हो रही है, डेफिनेट हो रही है। चाहे आप उनको रीच आउट करो या वो आपको रीच आउट करें, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए शायद आप जो है उनकी लाइफ में वापस जाओगे, आप उनको कांटेक्ट करोगे। लेकिन हाँ, रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रही है। एक दफ़ा फिर से कम्युनिकेशन होगी जो कि डिस्टाइंड है। मतलब ऐसी सिचुएशन है जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जो कि आप चाहो भी तो ब्रेक नहीं कर सकते। और चाहे वो अभी हो, चाहे वो एक महीने बाद हो, चाहे वो एक हफ्ते बाद हो, यस, आप दोनों वापस साथ आ रहे हो। और लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप उनको रीच आउट करोगे। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, या मतलब हमारी तो बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही, ब्लॉक किया हुआ है, जो भी सिचुएशन है, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि आप रीच आउट नहीं करो, चाहे वो ईगो इशू हो, चाहे वो ये हो कि क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो उनको आपको रीच आउट करना चाहिए। जो भी माइंड में आपके है एक चीज़ की जिसकी वजह से आप चाहते हो कि वो ही आपको कॉन्टैक्ट करें, अगर तो ईगो इशू है तो उसको लेट गो करो और मतलब रीच आउट करो उनको। लेकिन रीच आउट करने से पहले एक चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ रीच आउट नहीं करना। आपने, अगर आपको फियर्स है, अगर आपको लगता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे वो बात करेंगे या करेंगी, जो भी मतलब लड़का या लड़की, आप उसको आई होप कि जब मैं करेंगे कहती हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि दोनों सेक्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर आपको ये फियर है कि पता नहीं वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, या कहीं उनकी लाइफ में कोई और ना आ गई हो या आ गया हो, अगर आप उस फियर के साथ जाओगे तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होगा, एटलीस्ट अभी। मतलब क्योंकि मैंने कहा ना कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही हद तक डिस्टाइंड टू हैपन है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होना ही होना है। तो
फ़ियर के साथ अगर आप जाओगे तो डेफ़िनेटली एक और साइकिल आएगा आप दोनों के दरमियान में, उसके बाद आप फिर ब्रेकअप करोगे, उसके बाद फिर आप पैचअप करोगे, एक साइकिल की तरह ये चलता जाएगा। और अगर आप एक कन्फर्म एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि ये रिकंसाइल कर लेंगे और आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे या सोच रही, तो आप अगर उनको रीच आउट करते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। अगर नहीं है पॉजिटिव माइंडसेट तो रीच आउट नहीं करो। जो ये टाइम फ्रेम है डिटैचमेंट का, उसमें आप कोशिश करो कि आप अपना ख्याल रखो, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और जब आप कॉन्फिडेंट होगी तो कहीं ना कहीं शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े कि आप उनको रीच आउट करो, वो खुद कर लेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या वो वापस आएंगे? हाँ आएंगे, लेकिन शुरुआत आपके एंड से होगी या उनके एंड से होगी, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। तो लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि आप रीच आउट करो, एक तो पहली बात ये मुझे कभी समझ नहीं आता जब लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ, हम कैसे रीच आउट करें। देखो, लव विल ऑलवेज फाइंड अ वे। अगर प्यार सच्चा है तो हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका निकल आता है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ तो आप हमेशा एक ग्रुप बना के उनको ऐड कर सकते हो उस ग्रुप में और आप बात कर सकते हो। आई एम श्योर कि सबको पता होगा ये तरीका। अगर नहीं पता तो गूगल करो और उसमें से वे आउट निकालो। सो कहीं ना कहीं आप अगर सच्चे दिल से चाहते हो किसी को, तो आपका प्यार, आपका जो एक शिद्दत है उस रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं आप वे आउट निकाल दोगे। तो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दो खुद को। अगर एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो देन डेफिनेटली आपके एंड से वो चीज़ नहीं है। सो अगर है, प्यार है, तो आप लोग वापस ज़रूर आओगे। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों रिकंसाइल तो कर रहे हो। अब कितना टाइम वो लास्ट करेगा वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एक ऐसी रिकन्सिलिएशन है डिस्टाइंड टू हैपन है जो कि आप चाहो भी तो होगा। चाहे उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, चाहे आपने मूव ऑन कर लिया हो, और फिर भी आप ये रीडिंग चेक करो कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन आप दोनों एक दफ़ा दोबारा ज़रूर वापस आओगे। कितना टाइम स्टे करते हो साथ वो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन हाँ, एक रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली आ रहा है। अब देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं ओवरऑल लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, किस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड पे सबसे ज़्यादा। लेट्स फाइंड आउट। पहले उनकी करंट फीलिंग्स लेंगे, उसके बाद उनकी करंट फीलिंग्स लेंगे आपके बारे में, ठीक है। अगेन जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आपके माइंड में वो इंसान होना चाहिए। लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर। अभी उनकी करंट फीलिंग्स हैं, या करंट एनर्जीज कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी वो इस सिचुएशन में है अपनी लाइफ में जहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं कि वो एक डिसीजन मेक कर सकें अबाउट देयर लव लाइफ, और कोई और एरिया भी लाइफ का हो सकता है, लेकिन अगर तो ये लव लाइफ के अलावा कोई एरिया है तो कहीं ना कहीं आपकी उनसे इस बारे में बात पहले हो चुकी है। शायद वो उनके वर्क लाइफ रिलेटेड हो या घर की सिचुएशन से रिलेटेड हो, लेकिन उन्होंने आपसे इस बारे में ज़रूर बात की हुई है जिसके बारे में भी वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो अगर तो वो मुझे लगता है कि जो भी वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में अभी, उससे रिलेटेड आप दोनों की कोई गपशप हुई हुई है ऑलरेडी, हुई है ऑलरेडी, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं तो वो फिर आपके बारे में भी सोचते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो उनको एक अजीब सी कश्मकश में वो चले जाते हैं जहाँ पे उनको समझ नहीं आता कि क्या ये इंसान मतलब मेरे लिए बेहतर था या थी, या मैंने कहीं एक गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया उसको छोड़कर। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है उनके एंड से, जो कि ये उनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं राइट नाउ। आपके बारे में वो स्पेसिफिकली क्या सोचते हैं वो अभी हम फिर से लेंगे, लेकिन अभी जो उनके माइंड में जो ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो एक डिसीजन है जो उनको लेना है। उस डिसीजन के बारे में वो ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़, जब वो उस डिसीजन के बारे में सोचते हैं और आप दोनों की जो गपशप हुई थी उस चीज़ के बारे में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने शायद उनको गाइड किया होगा। और जब वो उस डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक्चुअली शायद वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, या इस तरह की कोई इमोशंस मुझे दिख रहा है इसके साथ। जैसे एक होता है कि आपको अननोइंगली आप फील करते हो आप किसी की तरफ
आप एक कशिश आपको खींच रही है, कुछ है जो आप दोनों के एक दूसरे के करीब खींच रहा है, तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। अब देखते हैं कि वो आपके बारे में स्पेसिफिकली क्या सोच रहे हैं। वाओ अगर आप चाहते हो कि आपको कांटेक्ट नहीं करना पड़े और आपको ये खुद कांटेक्ट करें, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो। ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी वो लाने के लिए आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं अभी आपके बारे में। लेट्स बिगिन। एट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अनदर एक थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपको लेके जब वो, जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि सेम वही चीज़ ही है। वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो फील करते हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसमें फैमिली प्रेशर हो सकता है, उसमें उनकी लाइफ में बाकी चीज़ें जो चल रही हैं वो हो सकता है उनकी लाइफ में उनके गोल्स डिफरेंट हो अभी राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बुरा फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिस कर दिया आपके साथ, और वो उसके बारे में सोच के बुरा फील करते हैं। लेकिन अगर उनको एक चांस मिले, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले टू मेक थिंग्स राइट, सब कुछ ठीक करने के लिए, तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन राइट नाउ वो आपको मिस करके बुरा फील कर रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में, जो चीज़ें गलत हुई उनके बारे में। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिस नहीं किया रिलेशनशिप के साथ, और ये सारा उनको रियलाइजेशन होगी जब वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अब वो डिसीजन क्या है क्या नहीं, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। क्या आपके पास वो वापस आएंगे? हाँ, आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आओगे, लेकिन आप पहला स्टेप लेते हो या वो पहला स्टेप लेते हैं, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप होगे, और अगर आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो वो होंगे, और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप उनका आप उनकी तरफ से एक कम्युनिकेशन ला सकते हो। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो शायद आपके लिए उनकी तरफ एक स्टेप लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इवेंचुअली दोनों एक दूसरे से बात करोगे, कांटेक्ट करोगे, और रिकनसाइल एक दफ़ा ज़रूर करोगे। चाहे वो लास्ट करे फॉरएवर, या चाहे कुछ टाइम लास्ट करे और उसके बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन और बातचीत ज़रूर होगी। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। So, अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच की हो, आपको मैसेजेस मिले हो, इससे हेल्प मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye. Let's move on to the second deck. Deck blue. देखते हैं कि आपके माइंड में जो इंसान है क्या वो वापस आएंगे। कार्ड शफल करते हुए जैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जिस इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो उसको जहन में रखो, ताकि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप कर सकें। और इस रीडिंग के अंदर हम ये भी जानेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेके नहीं, ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, क्या है सबसे ज़्यादा उनके माइंड में, एक वो चीज़। दूसरा हम जानेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। मतलब हम एक एक कार्ड पुल आउट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि उनके माइंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है। दूसरी हम कार्ड पुल करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि स्पेसिफिकली आपको लेके वो क्या सोच रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो आंखें बंद कीजिए, सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो। क्या वो आपके पास वापस आएंगे? लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड, एस ऑफ कप्स। डेफिनेट यस। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव किंग ऑफ वांड्स। डेफिनेट यस, लेकिन इसको टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोना हैपन ईजी, इट्स नॉट गोना हैपन, मतलब इतना जल्दी और इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यस वापस आएंगे। इनकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे इनको अपने आप को निकालना है, और वो ये कर नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इनके अंदर कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं कुछ चीज़ों को लेके, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके हो या जो चीज़ें वो डील कर रहे हैं उसको लेके हो। कहीं ना कहीं इनके अपने फियर्स, अपने डाउट्स हैं जिसकी वजह से ये एक सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे, कुछ चीज़ों से निकल नहीं पा रहे।
जिसकी वजह से चीज़ें अभी आपको लगेगा कि रुकी हुई हैं आप दोनों के दरमियान, और काफ़ी हद तक रुकी हुई हैं। लेकिन ये आपको तब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक रीच आउट नहीं करेंगे जब तक ये उस चीज़ से निकल नहीं आते। और अभी की सिचुएशन में लग नहीं रहा कि ये निकल पाएंगे जल्दी। सो और जब भी ये निकलेंगे, जब भी ये मेंटली उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे, एक लेसन लर्न कर लेंगे जो इनको लर्न करना है अभी, तो ये आपके पास आएंगे और आपको डायरेक्ट प्रपोज करेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि आप ही हो इनके लाइफ पार्टनर। मतलब तब इनके दिल में ना तो कोई खौफ होगा, ना डर होगा, ना ही कंफ्यूजन होगी, डाउट होगा, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होगा जिसकी वजह से ये मतलब एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ ना बढ़ें आपको लेकर। तो अभी जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इनकी वजह से डिलेज़ हैं, तो आपको थोड़ा और प्रिपेयर्ड रहना होगा कि थोड़े डिलेज़ और आएंगे। अगर आप इनकी तरफ स्टेप लेते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि ये अभी इस लेवल पे नहीं है कि ये आपको कुछ दे सकें, क्योंकि ये एक जगह एक साइकिल में फंसे हुए हैं। और आप इट्स मोर लाइक कि जब आप अगर इनको समझाने की कोशिश भी करोगे तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर आप चाहोगे भी कि आप इनको बता सको कि नहीं, हम तो मतलब वी आर मेंट टू बी टुगेदर, या हम एक साथ रहने के लिए बने हैं, तभी ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं करेगा या करेगी। जब तक ये एक अपनी ही कार्मिक साइकिल में जब तक ये निकलते नहीं हैं, जब तक ये अपनी नेगेटिव थिंकिंग से नहीं निकलते, या जब तक अपने मेंटल ब्लॉक से नहीं निकलते, तब तक ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक ये कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जिस चीज़ को दूर भगा रहा है, वही बेसिकली चीज़ है जो इनको उस चीज़ की जिसको जैसा आप सपोज ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, कि जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आपने पूछा, ये अगर आपसे दूर भाग रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि इनको लगता है कि आपसे दूर रहना इनको इनके गोल के करीब कर रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में बिल्कुल ऑपोजिट है। आपका इनकी लाइफ में आना इनके लिए लकी होगा और इनका गोल इनके लिए ज़्यादा अचीवेबल होगा। राइट नाउ ये ऐसी सिचुएशन में कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हो सकता है कि लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर रहे हो। इनके जहन में है कि नहीं, मुझे पहले वो चाहिए, देन फिर मैं लव लाइफ की तरफ आऊँगा या आऊँगी, और वो चीज़ बेसिकली इनको ब्लॉक कर रही है। जब वो उस चीज़ से निकलेंगे, उस कार्मिक साइकिल से, या उस लेसन को लर्न कर लेंगे जो इनको लर्न करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ इनको करीब ये वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि जैसे आपने जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके 1000 तरीके होंगे जाने के, उस जगह पहुंचने के। ये इंसान सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है कि मैं यहाँ से होके ट्रायंगल शेप में इस जगह से यहाँ जाऊँगा, जबकि स्ट्रेट वे है। ये उस स्ट्रेट वे की तरफ देख ही नहीं रहे, क्योंकि ही और शी इज़ टू फोकस्ड कि नहीं, मुझे ट्रायंगल शेप में ही जाना है। सो मतलब वो चीज़ है जो इनको ब्लॉक करी है, और इट्स अगेन आपकी ब्लॉक यहाँ पे है। आप पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख रहे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो स्टेग्नेशन है वो शायद तब ख़त्म हो जाए जब आप एक मतलब अपनी लाइफ में एक इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाते हो, तो डेफिनेटली उससे आपकी लक ऐड होगी। और वो चीज़ ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में स्टेग्नेशन है। लेकिन क्योंकि ये वर्ज ऑफ एंडिंग पे है, लाइक मतलब ये ख़त्म होने वाला है, जो भी सिलसिला है जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, आई बिलीव एटलीस्ट 9 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 9 मंथ से हो सकता है कुछ साल तक का भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन एटलीस्ट 9 मंथ्स मुझे लगता है कि आपके और इनके कनेक्शन में हो चुके हैं जहाँ पे चीज़ें स्टेगनेंट हैं। और ये तब तक अब मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम 1 महीना इनको और लगेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम से मैक्सिमम 1 महीना आगे इनको और लगेगा, और फिर ये उसमें से निकल आएंगे, और फिर जाके इनका दिमाग खुलेगा। जब ये मैंने ऐसे दिमाग खुलेगा, इट मीन्स कि एक अवेयरनेस इनको आएगी कि कुछ ऐसा होगा इनकी लाइफ में जिससे इनकी
ये बाकी पॉसिबिलिटीज़ देखना शुरू करेंगे कि नहीं मतलब इस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं की, मे बी इस तरह से वर्कआउट कर जाएँ। और जब वो उन चीज़ों की तरफ आएंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि ओके फ़ाइन, मतलब अगर वर्क लाइफ नहीं वर्क कर रही राइट नाउ, तो मे बी मुझे लव लाइफ की तरफ फोकस करना चाहिए जो कि वर्कआउट कर रही है, जस्ट दैट कि मैं उसको पुश कर रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन लग रही है मुझे इस इंसान की तरफ से। लेकिन 1 महीना मैक्सिमम आई बिलीव कि ये उसमें से उस साइकिल में से निकल आएंगे जहाँ पे ये खुद से अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हैं। और इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही मुझे, मतलब आई फील सॉरी फॉर दिस पर्सन हुएवर इट इज़। लेकिन हाँ, मतलब आप उसको हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये ही या शी हैज़ द गाड्स अप। और ये जो भी इंसान है रातों को सो नहीं पाते उस एक चीज़ को सोचते हुए। और ही या शी इज़ गेटिंग हार्ड ऑन दमसेल्फ, मतलब इनको नहीं समझ आ रहा कि ख़ुद के साथ कितना गलत कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। काफ़ी सारा मतलब ये सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी को प्यार करते हैं, हो सकता है ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है, उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, या अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं कुछ और चीज़ों में, ताकि ये आपके बारे में इतना ना सोचें, ताकि किसी और के बारे में या लव लाइफ के बारे में ही ना सोचें कम्प्लीटली। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक तरह से वो करते हैं ना, आप ख़ुद के साथ बहुत गलत करना कि आप एक एक ऐसी चीज़ से ख़ुद को रोक रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। और लेकिन हाँ, तभी जब ये अंडरस्टैंड करेंगे, जब ये इस चीज़ से निकल आएंगे, तो ये डेफिनेटली शादी की तरफ जाएंगे। ये किसी छोटी मोटी चीज़ में या छोटी मोटी कमिटमेंट में नहीं आएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। इसमें हम अब देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में ये इंसान ओवरऑल क्या सोच रहा है, अभी इसकी क्या एनर्जीज हैं ओवरऑल, पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद फिर कार्ड्स लेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो पहले हम इनकी जनरल एनर्जीज लेते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट थॉट ही या शी हैज़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट जो इसके माइंड में है, अभी इस इंसान के माइंड में है, वो क्या है। लेट्स फाइंड आउट। Three of Swords, Seven of Wands, Five of Swords. जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो वर्कआउट ना करना, वो इनके माइंड में सबसे ज़्यादा हावी एक चीज़ जो आपके दिलो दिमाग पे है, वो ये है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। मैं जितना कोशिश कर लूँ, मैं जितनी ट्राई कर लूँ, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं। मैं तो अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। एक सैडनेस, एक एंगर खुद के अंदर, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे चेंज जो इनकी लाइफ में आ रहा है, वो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक मिनट, एक कार्ड मुझे इसके लिए ले लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको वही चीज़ जो मैंने पहले बोली कि एक माइंड में इनकी एक चीज़ आ रही है कि शायद ये चीज़ें इस तरह से वर्कआउट नहीं करी, तो मे बी मुझे कुछ और प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे शायद कुछ और कंसिडर करना चाहिए, कोई और वे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। तो एक मिनट, अच्छा मुझे लग रहा है कि ये जब इनकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही ना, और जब ये इस चीज़ से निकल आएंगे, इस साइकिल से निकल आएंगे, एक कामिक जो एक चीज़ चल रही है जिसमें इनको लेसन लर्न करना, और वो लर्न करके निकलेंगे, तो पहली चीज़ ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे। क्योंकि ये जब देखेंगे, एक सेकेंड, अभी आपको मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए कि वो आपको मिस करेंगे, बट यस, ये सोचेंगे कि काश मैं किसी के साथ होता जो कि मुझे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दे पाता या दे पाती। ये उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मतलब आई विश कि आई हैड समवन ऑफ माई ओन, कि मेरी लाइफ में कोई मेरा अपना होता जिसके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर कर पाता, सारा जो मेरे साथ बेसिकली हम सफ़र टाइप की एक चीज़ होता है, जो कि मतलब मेरे साथ होता, मुझे गाइड करता, मुझे हेल्प करता, इमोशनल सपोर्ट देता। ये उस चीज़ को मिस करेंगे।
नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके बारे में स्पेसिफिकली इनके जहन में क्या आएगा। या करंट एनर्जीज इनकी आपके लिए क्या हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप क्या है इनके माइंड में आपके लिए राइट नाउ जब ये इस सारी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो आपके बारे में इनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं इनके दिल में आपके बारे में या इनके जहन में आपके बारे में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इनको लग रहा है कि मैंने शायद गलत जगह टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब जो अभी ये कर रहे हैं इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत जगह टाइम इन्वेस्ट किया। मुझे यही टाइम शायद अगर मैं अपनी लव लाइफ में दे रहा होता या दे रही होती तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती मेरी लाइफ में। तो इनको कहीं ना कहीं एक रिग्रेट डेफिनेटली है। और वो क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ ही या शी हैड गिवन यू दैट टाइम। एक और कार्ड लेंगे। अच्छा, आपके बारे में वो सोच रहे हैं लेकिन वो ख़ुद को जो है ना वो फील कर रहे हैं। उनको उनको कंफर्म नहीं है कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो या नहीं। आपके बारे में वो सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि मतलब एक इंसान ऐसा था या थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एंड वैल्यू कर रहा था, बट मैंने उनको वैल्यू नहीं किया। मतलब एक बैलेंस जो था वो मेरी एंड से मिसिंग था। अब वो उस चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको श्योरिटी नहीं है कि चीज़ें वर्कआउट कर सकेंगी हमारे दरमियान या नहीं। क्या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या आप स्टिल उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनको श्योरिटी नहीं है। तो जहाँ पे वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद क्योंकि आप एक डिज़र्विंग हो पर्सन, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा चुके हो। तो वो इनके दिल में एक खौफ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा उनको फील होता है। कभी कभी वो सोच के रोते भी हैं, लेकिन लेकिन ये कहीं ना कहीं से हिम्मत जुटा पाएंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ, ये इनका एक फेज़ आएगा जब ये बहुत बुरा फील कर रहे होंगे, बहुत डाउन होंगे, तब जाके ये आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको अंडरस्टैंड करनी है, जब ये कर लेंगे तो रीच आउट करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें इनको टाइम, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनको टाइम लगेगा। जब वो आपके बारे में सोचेंगे या मतलब अभी सोच रहे हैं या आने वाले दिनों में सोचेंगे, जब वो इस चीज़ से डील कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फ़ियर होगा कि आप पता नहीं अवेलेबल होगे या नहीं होगे। आपने क्या पता उनको ब्लॉक आउट कर दिया हो, क्या पता आप उनसे बात ना करना चाहो, क्या पता आपकी ऑलरेडी इंगेजमेंट या कुछ ऐसा करके कुछ हो चुका हो, आप फ्यूचर में जा चुके हो किसी और के साथ। वो फियर होगा इनको, लेकिन ये उस फियर से निकलेंगे और हिम्मत जुटा पाएंगे। और अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करके आपको रीच आउट करेंगे। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रही है, और लेकिन उसके लिए इंतज़ार, थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि इस इंसान को भी 1 महीने का टाइम डेफिनेटली लगेगा। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी मूव ऑन हो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके इस कनेक्शन में, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, उससे स्पीड अप हो जाती हैं चीज़ें। और लेकिन अगेन, आप कुछ भी मैनिफेस्ट जब करना चाहते हो तो आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे आना होता है। आपको एक ऐसे डर और खौफ के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस, उसके साथ जब आप मूव ऑन करते हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, मैच की हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तब आप बुक करा सकते हो। और अगर आप कराना चाहो तो आप ईमेल पे रीच आउट कर सकते हो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।